आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे अपने मन के अंदर है। और हमारा गाइड है माइकल सिंगर की किताब द अनटैटर्ड सोल। बिल्कुल। और ये कोई फिलॉसफी का लेक्चर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक प्रैक्टिकल गाइड बुक है, एक टूर गाइड की तरह। हाँ, जो हमें हमारे अंदर की दुनिया की सैर कराएगा। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है सबसे शोर वाली जगह से, हमारे दिमाग के अंदर का वो कमरा जहाँ कोई कभी चुप नहीं होता। हाँ, वो इनर रूममेट। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही रिलेटेबल लगा, है ना? हाँ। वो आवाज जो सुबह उठते ही शुरू हो जाती है। अरे आज तो बहुत काम है, कैसे होगा? कल बॉस को वो रिपोर्ट देनी थी, उसमें गलती रह गई। हाँ। शाम को दोस्त से मिलना था, पर ट्रैफिक बहुत होगा। ये कभी चुप ही नहीं होती। और सिंगर का सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, ये आवाज कौन है? और हम सब, मतलब ज्यादातर लोग यही मानकर चलते हैं कि ये मैं हूँ। एग्जैक्टली। और यहीं पर किताब का सबसे बड़ा आहा मोमेंट। क्या? कि आप वो आवाज नहीं है। अच्छा। आप वो हैं जो उस आवाज को सुन रहा है। मतलब अगर मैं किसी को सुन सकता हूँ तो मैं वो बोलने वाला नहीं हो सकता। आप सुनने वाले हुए। ये एक बहुत छोटा सा फर्क लगता है, पर सारी आजादी की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल जिंदगी में जब वो आवाज कहती है तुम ये नहीं कर सकते, तुम फेल हो जाओगे, तो उस पर यकीन हो जाता है। हाँ, तो इस थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे लाएं? सिंगर कहते हैं पहला कदम है सिर्फ नोटिस करना। कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं, बस नोटिस करना। बस सिर्फ ये ध्यान देना कि अच्छा, मेरा रूममेट फिर से कुछ बोल रहा है। जैसे ही आप उसे एक अलग पहचान देते हैं, आप उससे एक कदम पीछे हट जाते हैं। और वो दूरी ही आपकी ताकत है। बिल्कुल। ये एक मेंटल मसल की तरह है, जिसे रोज थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है। इसी प्रैक्टिस को साक्षी भाव कहते हैं। आप बस एक दर्शक हैं। मतलब मैं अपने ही विचारों के नाटक को देख रहा हूँ। इसी को वो द विटनेस कहते हैं। हाँ, और जब आप ये करना शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो आवाज चली जाए, पर उसका हम पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। सही पकड़ा। और यहीं से द लूसिड सेल्फ का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे सपने में अचानक पता चल जाता है कि अरे ये तो एक सपना है। हाँ, और फिर डर लगना बंद हो जाता है। वैसे ही जागते हुए ये जान लेना कि हमारे विचार और इमोशंस बस एक मानसिक शो है। हमारी असली पहचान वो शांत चेतना है जो इन सब के पीछे हमेशा से है। ठीक है, तो हमने विचारों से खुद को अलग कर लिया, पर फिर हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? मैं सिर्फ खाने या नींद वाली एनर्जी की बात नहीं कर रहा। सिंगर एक इनफाइनाइट एनर्जी की बात करते हैं। हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। वो कहते हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा का एक अंतहीन सोता है, जिसे अलग अलग कल्चर में ची या प्राण या शक्ति कहते हैं। बिल्कुल। ये वो एनर्जी है जो प्यार, उत्साह, इंस्पिरेशन से आती है। अरे वाह, मतलब वो जो किसी अपने का फोन आते ही सारी थकान मिट जाती है। हाँ, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, वो एक असली एनर्जी का फ्लो है। एग्जैक्टली। और सिंगर के मुताबिक इस एनर्जी का जो स्विच है, जो वाल्व है, वो हमारा दिल है। हमारा दिल? हाँ, जब हमारा दिल खुला होता है, जब हम प्यार या जुनून महसूस करते हैं, तो ये एनर्जी बिना रुके बहती है। हम जिंदा दिल महसूस करते हैं। और जब हम डर या गुस्से में होते हैं, तो हम अपना दिल बंद कर लेते हैं। वो वाल्व बंद हो जाता है, एनर्जी का फ्लो रुक जाता है और हम थका हुआ अकेला महसूस करते हैं। और ये दिल बंद क्यों होता है? किताब में एक शब्द है संस्कार। ये क्या है? यहाँ संस्कार का मतलब थोड़ा अलग और बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा। संस्कार वो अधूरे इमोशनल पैटर्न है जो हमारे अंदर अटक गए हैं, पुराने अनुभव जिन्हें हमने पूरी तरह महसूस करके जाने नहीं दिया। मतलब ये कोई बड़ा ट्रॉमा ही होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत छोटी चीज भी हो सकती है। मान लीजिए किसी प्रेजेंटेशन में आपसे एक छोटी सी गलती हो गई और बॉस ने सबके सामने टोक दिया। वो शर्मिंदगी का पल, अगर आपने उसे पूरी तरह प्रोसेस नहीं किया, तो वो एक संस्कार या कहीं एक इमोशनल ब्लॉक बन सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सालों बाद भी जब भी मुझे प्रेजेंटेशन देना होगा, तो वही डर, वही घबराहट बिना किसी वजह के लौट आएगी। हाँ, वो पुराना संस्कार एक्टिव हो जाएगा, एक ट्रिगर की तरह। अच्छा। तो दिल को खुला रखने का रास्ता यही है कि हम हर अनुभव को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अपने अंदर से पूरी तरह बह जाने दें, उसे पकड़ कर न रखें। लेकिन ये बहने देना या लेटिंग गो,
यही तो सबसे मुश्किल है ना? मुश्किल तो है। क्योंकि जब कोई चीज दर्द देती है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया तो खुद को बचाने की होती है। हाँ, हम उसके चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं। बिल्कुल सही। और सिंगर इसी को अंदरूनी कांटा कहते हैं, इनर थॉर्न। हाँ, कोई पुराना दर्द, कोई डर, कोई असुरक्षा, और हम उस कांटे को निकालने के बजाय उसके आसपास अपनी पूरी जिंदगी बना लेते हैं ताकि वो दोबारा चुभे नहीं। हम ऐसे रिश्ते चुनते हैं, ऐसा करियर चुनते हैं जहां वो कांटा सुरक्षित रहे, और हम अपनी जिंदगी को उस दर्द के हिसाब से छोटा कर लेते हैं। और ये दीवारें ही हमारी जेल बन जाती हैं, है ना? हाँ। किताब में घर का बहुत सुंदर उदाहरण है। एक इंसान खुले मैदान में सुरक्षित महसूस करने के लिए एक घर बनाता है। शुरू में उसे वो घर बहुत अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे वो घर में इतना सहज हो जाता है कि बाहर की धूप, हवा, बारिश से डरने लगता है। आखिर में जो घर सुरक्षा के लिए बना था वही उसकी कैद बन जाता है। हमारी मनोवैज्ञानिक दीवारें भी ठीक ऐसी ही हैं। वो हमें दर्द से बचाने के लिए बनती हैं, लेकिन अंत में हमें जिंदगी के अनुभव से ही दूर कर देती हैं। तो फिर आजादी का मतलब इन दीवारों को गिराना है, उस कांटे को बाहर निकालना है। हाँ, लेकिन इसमें तो दर्द होगा। सिंगर की एक लाइन है, पेन द प्राइस ऑफ फ्रीडम, दर्द आजादी की कीमत है। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। ये डरावना इसलिए लगता है क्योंकि हम दर्द को अपना दुश्मन मानते हैं। सही बात है। सिंगर का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं, दर्द से भागो मत, उसके साथ शांति से रहना सीखो। उसके साथ रहना सीखो। हाँ, दर्द सिर्फ एक एनर्जी है जो आपके सिस्टम में फंस गई है और बाहर निकलना चाहती है। जब वो पुराना डर उठे तो उससे लड़ने के बजाय बस रिलैक्स करो और उसे महसूस करो। उसे अपने शरीर से बहकर निकल जाने दो। यही लेटिंग गो का असली शिल्प है। यही लेटिंग गो की असली कला है। जब हम व्यथा के कोई बाधा छड़ाए बोते देते हैं तो ता हमें मुक्त करके चले जाते हैं। और वो कीमत चुकाने के बाद जो आजादी मिलती है वो असीम होती है। बिल्कुल। ठीक है, मान लिया कि हम दर्द को बह जाने देते हैं, अपनी दीवारें गिरा देते हैं, तो उस आजादी के बाद क्या है? उस खाली जगह में क्या आता है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर शायद किताब का सबसे साहसी आइडिया आता है, बिना शर्त खुशी। हाँ, अनकंडीशनल हैप्पीनेस। और ये वाकई एक क्रांतिकारी सोच है। हम सब अपनी खुशी के लिए शर्तें रखते हैं ना? हमेशा, जब मुझे वो जॉब मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे पास इतने पैसे होंगे। हाँ। सिंगर कहते हैं, ये सारी शर्तें हटा दो, आज इसी पल खुश रहने का फैसला करो। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अगर जिंदगी में कुछ बहुत बुरा हो रहा हो तब कोई खुश रहने का फैसला कैसे कर सकता है? ये तो सच से भागने जैसा नहीं हुआ? ये बहुत जरूरी सवाल है। बिना शर्त खुशी का मतलब ये नहीं है कि आपको दुख या दर्द महसूस नहीं होगा। अच्छा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप बाहरी घटनाओं को अपनी अंदरूनी शांति और खुशी छीनने की इजाजत नहीं देंगे। मतलब स्थिति को संभालना है पर अंदर से खुश रहने का चुनाव करना है। बिल्कुल, ये नॉन रेजिस्टेंस का रास्ता है। जिंदगी जैसी है उसे स्वीकार करना, उससे लड़ना नहीं। जब हम जिंदगी की लहरों से लड़ते हैं तो हम डूबते हैं, और जब हम उनके साथ बहना सीख जाते हैं तो हम तैरते हैं। बिल्कुल, पर ये मुश्किल है। इसीलिए सिंगर इसे आध्यात्मिक पथ कहते हैं। ये रोज की प्रैक्टिस है। हर बार खुद से पूछना कि क्या मैं इस बाहरी घटनाओं को अपनी खुशी तय करने की ताकत देना चाहता हूँ? और ज्यादातर जवाब नहीं होगा। धीरे धीरे ये चुनाव आपकी आदत बन जाएगा। और इस सफर के आखिर में सिंगर एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिससे हम सब बचना चाहते हैं, मौत। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है। एक किताब जो जिंदगी जीने के बारे में है वो मौत की बात क्यों करती है? क्योंकि सच्ची जिंदगी जीने का सबसे बड़ा सीक्रेट मौत को याद रखने में ही छिपा है। अच्छा। सिंगर कहते हैं कि मौत को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक सलाहकार या टीचर की तरह देखो। एक टीचर की तरह। हाँ, जब हमें ये गहरा एहसास होता है कि हमारा समय यहाँ सीमित है तो हम छोटी छोटी फालतू बातों पर अपनी एनर्जी बर्बाद करना बंद कर देते हैं। सही बात है। तभी मायने नहीं रखता कि ट्रैफिक में कौन आगे निकल गया। एग्जैक्टली। मौत का एहसास हमें सिखाता है कि हर पल कीमती है। बिल्कुल। और यही से द सीक्रेट ऑफ द मिडिल वे यानी संतुलन का रास्ता मिलता है। ना बहुत ज्यादा पकड़ना, ना पूरी तरह छोड़ देना। बस हर पल में पूरी तरह मौजूद रहो, उसे जियो, और जब वो गुजर जाए तो उसे जाने दो। तो द अनटेटर्ड सोल का ये सफर हमें मन की बकबक सुनने वाले से उसे देखने वाला बनाता है। एक रूममेट से एक साक्षी तक का सफर। ये हमें सिखाता है कि दर्द से भागने के बजाय उसे महसूस करके ही आजाद हुआ जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये हमें याद दिलाता है कि खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। ये हर हाल में, हर पल में खुश रहने का एक अंदरूनी फैसला है। एक ऐसी ताकत जो कोई हमसे छीन नहीं सकता जब तक हम खुद उसे देना दें। बिल्कुल। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और अंत में
हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस किताब के अनुसार अगर खुशी सिर्फ एक चुनाव है, तो वो कौन सी एक छोटी सी शर्त, एक छोटी सी कहानी है जिसे हम अभी भी पकड़े हुए हैं, जो हमें इसी पल, अभी के अभी ये चुनाव करने से रोक रही है?